हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस विशेष योगिनी एकादशी कथा एवं पूजन विशेष कार्यक्रम में। आज एकादशी से एक दिन पूर्व हम सुनेंगे योगिनी एकादशी का महात्म्य और एक अद्भुत पौराणिक कथा जो न केवल रोचक है अपितु हमारे जीवन को कृष्ण भक्ति से जोड़ने वाली है। कल एकादशी के दिन हम करेंगे व्रत की विधि, नियम, फलाहार, उपवास नियम एवं इस दिन के मंत्रों का जाप और साथ ही एकादशी की पौराणिक कथा। आइए अब प्रारंभ करते हैं योगिनी एकादशी का महात्म्य। शास्त्रों में वर्णित है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, रोगों से छुटकारा दिलाने वाली एवं भगवान विष्णु की भक्ति में वृत्ति बढ़ाने वाली मानी गई है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य जीवन के कर्म बंधन से मुक्त होता है और अंततः श्री गोलोक धाम को प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एकादशी का व्रत वैष्णव जीवन का अभिन्न अंग है। यह भौतिक आसक्ति से मुक्ति का माध्यम है। अब हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल कर्म फल और व्रत की महिमा ही नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन कितना ही नीचे गिर जाए, यदि भक्ति का दीपक जल जाए तो कृपा का सूरज अवश्य उदय होता है। आइए आरंभ करते हैं। अलकापुरी नगरी में बहुत समय पहले स्वर्गलोक के उत्तर भाग में स्थित थी अलकापुरी, यक्षराज कुबेर की भव्य राजधानी। नगरी स्वर्ण से जड़ी हुई, देवदूतों और गंधर्वों से भरी और शिव भक्त कुबेर का तेजपूर्ण दरबार उसमें केंद्र था। इस दरबार में एक अत्यंत सुंदर गंधर्व था, हेममाली। हेममाली का कार्य था प्रतिदिन मानसरोवर जाकर कमल पुष्प लाना और शिवजी के अभिषेक हेतु अर्पित करना। हेममाली अपनी रूपवती पत्नी विशालाक्षी के साथ रहता था। एक दिन जब वह मानसरोवर से पुष्प लेकर लौट रहा था, उसकी पत्नी ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, प्राणनाथ, पुष्प तो शिव को रोज ही अर्पित होते हैं, पर मेरा सौंदर्य तो केवल आपको समर्पित है। क्या आज कुछ क्षण मेरे साथ नहीं बिताओगे? उसके सौंदर्य शब्दों और अनुराग में फंसकर हेममाली अपने कर्तव्य को भूल गया। उस दिन वह न तो पुष्प लाया न शिव की पूजा में सम्मिलित हुआ। कुबेर ने जब देखा कि अभिषेक के लिए पुष्प नहीं आए तो उनके त्रिनेत्र जैसी दृष्टि ने सब जान लिया। वे क्रोधित होकर बोले, हे हेममाली, तूने धर्म और भक्ति के कर्तव्य का अपमान किया है। जो शिव की सेवा त्याग कर स्त्री सुख में लिप्त हो जाए वह स्वर्ग में रहने योग्य नहीं। जा, तेरे शरीर को कोढ़ हो जाएगा और तू मृत्यु लोक में जाकर दुख भोगेगा। शाप मिलते ही हेममाली का देह गलने लगा, शरीर से पीप बहने लगी और वह धरती पर गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही उसे चिलचिलाती धूप, भूख, प्यास और तिरस्कार ने घेर लिया। जहां कभी अप्सराएं उसका श्रृंगार करती थी, अब वहां लोग उसे देखकर नाक ढकते थे। उसका शरीर नष्ट प्राय हो चुका था। गंधर्वों की मधुर वाणी अब कराहों में बदल चुकी थी। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा, जीवन की अंतिम आशा लेकर। हिमालय के एक शीतल आश्रम में रहते थे महान ऋषि मार्कंडेय मुनि, जिनका जीवन साक्षात तप का उदाहरण था। हेममाली गिरता पड़ता वहां पहुंचा
और मुनि के चरणों में लौट गया। हेममाली बोला, हे मुनिवर, कृपा करें, मैं एक पतित जीव हूँ, अपने ही कर्मों के कारण नष्ट हो चुका हूँ। क्या मुझे कोई मार्ग है उद्धार का? मार्कंडेय मुनि ने ध्यान लगाया तो दिव्य दृष्टि से उसके कर्मों को देखा। ऋषि बोले, हे गंधर्व, तू शिव भक्त था, परंतु स्त्री मोह में पड़कर अपने धर्म से गिरा। अब यदि तू सच्चे मन से भगवान विष्णु का शरणागत हो और योगिनी एकादशी का व्रत रखे तो तुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का दिन आया। हेममाली ने स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया। ओम विष्णवे नमः। योगिनी एकादशी व्रत महा करिष्ये। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, भगवान विष्णु के नाम का जप किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात्रि में वह जागरण करता रहा, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का पाठ करता रहा। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसे स्वप्न आया। भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में उसके सम्मुख प्रकट हुए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे हेममाली, तूने योगिनी एकादशी का पालन करके मुझे संतुष्ट किया है। तेरे सारे पाप भस्म हो गए हैं। अब तू पुनः गंधर्व रूप में अलकापुरी लौट सकता है। हरे कृष्णा। सुबह होते ही हेममाली का शरीर चमकने लगा, कोढ़ समाप्त हो गया, शरीर में पुनः गंधर्वों जैसी आभा लौट आई। वह मार्कंडेय मुनि के चरणों में गिर पड़ा। हे मुनिवर, आप मेरे जीवन के सच्चे तारणहार हैं। आपने ही मुझे भगवान की शरण में पहुंचाया। वह अलकापुरी लौटा, कुबेर से क्षमा मांगी और फिर से शिव भक्ति और विष्णु भक्ति में लीन हो गया, पर इस बार मोह से दूर होकर। हे भक्तों, यह कथा केवल एक गंधर्व की नहीं, यह हर उस जीव की कथा है जो जीवन में गिरता है पर फिर प्रभु को पकड़कर उठ खड़ा होता है। योगिनी एकादशी हमें यही सिखाती है कि भगवान अपने भक्त को कभी नहीं त्यागते, चाहे वह कितना ही नीचे क्यों न गिर गया हो। श्रील प्रभुपाद जी यही कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में जियो, हरि नाम लो और जीवन को शुद्ध करो। यही है असली धर्म। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अवश्य ही कमेंट लिखकर बताइएगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आपका श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम बढ़ता है। आइए अब जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत विधि क्या है। व्रत की पूर्व संध्या अर्थात आज की बात हो रही है। सात्विक भोजन करें, भगवान का स्मरण करके सो जाएं, व्रत का संकल्प करें। ओम विष्णवे नमः। योगिनी एकादशी व्रतम करिष्ये। एकादशी के दिन क्या दिनचर्या आपको अपनानी है, अर्थात कल आपको क्या करना है। प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, घर में विष्णु जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी पत्र, पीले फूल, फल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। उपवास विधि क्या है? निराहार या फलाहार करें, जैसी आपकी श्रद्धा है और जैसा आपका सामर्थ्य है। अनाज, मसूर, प्याज, लहसुन ये सब वर्जित है। रात्रि जागरण करें, हरि नाम संकीर्तन करें, भगवत गीता का पाठ करें। आइए अब जानते हैं फलाहार आप क्या क्या ले सकते हैं जिन्हें भी फलाहार करना है। वैसे तो अगर आप निराहार एकादशी का व्रत करते हैं तो अत्यंत कृपा आपको भगवान की प्राप्त होती है। फलाहार लेना है तो इस तरह से ले सकते हैं: केला, सेब, पपीता, दूध, दही, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली, मखाने, सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं।
अब जानते हैं मंत्र, कौन से मंत्र का हमें उच्चारण इस दिन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। इसके अतिरिक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र की माला जप अवश्य करें। 1 माला, 2 माला, 6 माला, 16 माला, 64 माला, जितनी भी आपसे बन सके उतने मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। आइए अब जानते हैं इस दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। जरूरतमंद को वस्त्र या फल दान करें, तुलसी के पास दीपक जलाएं, श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। यदि आप यह पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो किसी शुद्ध भक्त के द्वारा किया गया पाठ आप अवश्य ही श्रवण करें। इस प्रकार हमने योगिनी एकादशी की अद्भुत कथा, विधि, नियम और महिमा को जाना। कल एकादशी के दिन इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करें और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। श्री प्रभुपाद जी का यह जीवन संदेश है। कृष्ण भावनामृत में रहो और हर एकादशी को एक सुनहरा अवसर बनाओ भक्ति में आगे बढ़ने का। हरे कृष्णा।